दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में जो खबर छपी है वो आपको थोड़ा सा उदास करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप उम्मीद लगाए थे कि नए शिक्षा आयोग का गठन होगा, यूपी टेट की परीक्षा होगी और 2024 से पहले, इलेक्शन के पहले बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सरकार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये आप जानते हैं। आंकड़े किस तरीके से उल्टा पुल्टा प्रदर्शित किए जाते हैं ये भी आपने कई बार देखा है। सिर्फ बेसिक विभाग में नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी जो आंकड़े हैं वो अपने तरीके से, अपने फायदे के हिसाब से, अपने चुनावी फायदे के हिसाब से ये लोग दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री साहब की जहां भी जनसभा होती है वो 1,26,000 वैकेंसी की बात करते हैं, यानी 2018 और 19 की वैकेंसी जोड़ करके अभी तक वो गिना रहे हैं कि हमने इतने सालों में इतनी भर्ती की है, जबकि वो भर्ती पिछले कार्यकाल में हुई है। इस कार्यकाल में कुछ ना कुछ वैकेंसी आ जानी चाहिए थी। अब तक 2019 से जो आपका नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्राफ्ट है वो घूम रहा है और अभी तक उस पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। यहाँ पर एक डेटा आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 7 वर्षों में छात्र घटे, शिक्षक बढ़ गए हैं। ऐसा डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आजकल की जो मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो और चाहे वो टीवी चैनल्स हो, उन पर भरोसा उठ गया है लोगों का, जिसको अब लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं, क्योंकि जो मीडिया दिखाती है चीज़ें वो भी सरकार के पक्ष में ही दिखाती है। सरकार से काउंटर सवाल नहीं दाखिल करती कि आखिर स्थिति रियल क्या है, रियल मुद्दे क्या हैं। मुद्दों से भटकाया जा रहा है वर्तमान समय में। आइए देख लेते हैं यहाँ पर यूपी में 7 वर्षों में छात्र घटे और शिक्षक बढ़े, इस डेटा को किस संस्था के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यूपी में प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक के छात्रों को लेकर बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। 2015-16 के शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में इन कक्षाओं के पंजीकृत कुल छात्रों की संख्या 4,84,82,681 थी। 2021 में यह आंकड़ा 4,71,81,438 हो गया, यानी 13 लाख बच्चों की संख्या घट गई। हालांकि कई साल गिरावट के बाद अब ये आंकड़ा ऊपर चढ़ रहा है। वहीं प्रदेश का छात्र शिक्षक अनुपात लगातार बेहतर हो रहा है। किस तरीके से बेहतर हो रहा है ये तो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी ही जान सकते हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट अपनी सौंप रहे हैं बराबर। यूडाइस प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के डैशबोर्ड पर अंकित आंकड़े की गवाही देते हैं कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होने वाला बेतहाशा खर्च को भी आंकड़े मुंह चढ़ाते। देखिए, बेतहाशा जो खर्च हो रहा है वो फर्जी की बहुत सारी चीज़ों पर हो रहा है। जो टीचर होते हैं बेसिक शिक्षा के, अगर आप इस विभाग से जुड़े हैं, आपके घर में है, तो उनसे पूछिएगा। पढ़ाई के अलावा इतने सारे काम उनको होते हैं कि वास्तविक रूप में टीचर पढ़ाए या फिर अन्य काम को देखे। बहुत सारा काम, बहुत प्रकार की, कम से कम 20-25 ऐप उन लोगों ने लॉन्च कर दी हैं। दुनिया भर के डेटा वहाँ पर फीड करने पड़ रहे हैं, तो खर्चा तो होगा ही। 2015-16 के बाद लगातार 3 सालों तक प्रदेश की कुल छात्र संख्या में गिरावट दर्ज होती रही। सबसे ज़्यादा 18 लाख छात्र की गिरावट 2016-17 के शैक्षणिक सत्र में दर्ज की गई है। यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट दिखाई जा रही है। सरकारी में बढ़ी संख्या। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के स्तर और शिक्षा में बीते सालों में बदलाव आया है। 2015-16 में स्कूलों में 63.5% सरकारी थे, इसमें 35.3% बच्चे पढ़ रहे थे। 21-22 का डेटा दिखाया गया, लेकिन 22-23 का डेटा अभी नहीं दिखाया गया। तो ये डेटा क्यों छुपाया जा रहा है? अगर डेटा रखना ही था तो 22-23 का भी डेटा यहाँ पर पब्लिक करते तो पता चलता। ऐसे तो यहाँ पर एक तरीके से जो 5 साल से यहाँ पर अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती आएगी, तो उनके हाथ तो निराशा ही लग रही है लगातार, है ना। अब यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि छात्र घट गए, शिक्षक बढ़ गए हैं, जबकि हर साल कुछ ना कुछ शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और छात्रों की संख्या में भी इस बार काफ़ी सारा इजाफा हुआ है। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री साहब ने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हर वर्ष से बेहतर इस बार प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन हुए हैं। इसके लिए सरकार जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चला रही है ना। एडमिशन बढ़े हैं, लेकिन शिक्षक कैसे बढ़ गए, इस बात पर सवाल मीडिया को सरकार से पूछनी चाहिए, पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी गई थी कि कितने पद खाली है, क्या है, उसका भी डेटा गवर्नमेंट ने या जो सूचना विभाग के अधिकारी उन्होंने नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं उलटफेर किया जा रहा है और हमें लग रहा है जो वर्तमान स्थिति है इसके हिसाब से जुलाई में आपका कहीं नया शिक्षा आयोग बन पाएगा। उसके बाद ये लोग यूपी टेट की परीक्षा करा पाएंगे, उसका रिजल्ट आएगा और फिर यही कहेंगे कि हम हर जगह जो है यही प्रचार करेंगे कि हमने देखो शांतिपूर्ण तरीके से यूपी टेट की परीक्षा कराई, अभी तक धांधली होती थी, अब हमने नया आयोग का गठन कर लिया है। बहुत जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेगी। वो 4 साल में जो उन्होंने भर्ती की है वही बार बार हर चुनावी सभा में रिपीट कर रहे हैं।
फिलहाल यहाँ पर इस खबर से तो थोड़ा सा निराशा ही लगी है, लेकिन अभी हिम्मत मत हारिएगा, कुछ ऐसा कदम मत उठाइएगा, ठीक है। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके फैमिली के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। माना कि अभी मुश्किल वक्त चल रहा है आप सभी का वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि 4-5 साल एक लंबा सफ़र होता है, लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, क्या ही बताया जाए, वर्तमान स्थिति जो है उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।